कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे 1995 में शुरू हुई आरआर काबिल की 10,250 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो वायर्स एंड केबल्स और एफएमईजी सेगमेंट में काम करती है। वायर्स एंड केबल्स में 5% मार्केट शेयर के साथ देश की ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है और आज ये कंपनी हमारे रडार पर इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में अल्ट्राटेक ने वायर और केबल सेगमेंट में उतरने का ऐलान कर दिया है। अब इससे कंपनी पर कितना असर होगा, इस मुद्दे पर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड, ग्रोथ आउटलुक और आगे मार्केट शेयर को भी लेकर कंपनी का क्या आउटलुक बन रहा है, इसको भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी के सीएफओ राजेश जैन जी। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए अपना। सर, तो शुरुआत तो पहले इसी से होगी क्योंकि इंडस्ट्री में और टाउन में जो सबसे बड़ी बात इस वक्त चल रही है अल्ट्राटेक सीमेंट की इस स्पेस में। मार्केट साइज अगर देखिए इस पूरे स्पेस का तो करीब 90,000 करोड़ का है। 70% जो मार्केट है जो हम रिसर्च कर रहे थे वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास है। तो ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर अभी मौजूद हैं, नए प्लेयर की एंट्री से आप कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं सर? थैंक्स पूजा जी आपके शो में हमें बुलाने के लिए। जी। और जैसा अभी आपने खुद ने बताया कि ये 90,000 करोड़ का एक मार्केट है और ईयर ऑन ईयर करीब 13 से 15% के करीब ग्रो हो रहा है। और जब एक प्लेयर ने अल्ट्राटेक ने जो अनाउंस किया है तो एक तरह से ये अच्छा मूव है, लेकिन साथ में ये देखें कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर्स हो जाएंगे इमीडिएट फ्यूचर में। अगर आप देखें कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे उनको प्लांट बनाने में। उसके बाद एक साइजेबल, अगर इस 1800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से हम देखें कि एक साइजेबल जो भी वो अचीव करेंगे उसमें टाइम लगेगा। तो हमें लगता है कि जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट मार्केट और जिस तरह से हम वायर केबल में ग्रो कर रहे हैं, तो इतना कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट इमीडिएटली इंडस्ट्री लेवल पे या हमारे लेवल पे आएगा ऐसा नहीं लगता है हमें। लेकिन सर, क्या वजह है इसके पीछे कि इस सेक्टर में इस स्पेस में इंटरेस्ट बन रहा है इतने बड़े प्लेयर का? आगे के लिए ग्रोथ ट्रिगर्स क्या देख रहे हैं आप पूरे स्पेस के लिए? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि कुछ कंपनियों ने इस स्पेस में बड़े कैपेक्स के भी अनाउंसमेंट किया है। इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं और इस सेक्टर के लिए बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स मुझे थोड़ा समझना है, वो आपके हिसाब से क्या है? तो जिस तरह से अगर आप देखें कि ये इंडस्ट्री जिस तरह से 13 से 15% ग्रो कर रही है, और आप देखेंगे बहुत कम ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस तरह की ग्रोथ का फ्यूचर रखते हैं। और इवन ऐसा लगता है कि जिस तरह से इंडिया में ग्रीन एनर्जी को लेकर इन्वेस्टमेंट हो रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ग्रोथ है, डेटा सेंटर पे जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है आने वाले 5 से 7 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस इंडस्ट्री में। तो जो ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना स्ट्रेंथ है अपने प्रोडक्ट को लेके या अपनी प्रेजेंस हर एरिया में है। तो कुछ हो सकता है नए प्लेयर्स आएँगे, बट ओवरऑल ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रोइंग फील्ड में है। जिस तरह से इंडिया का विकास होने वाला है, नॉर्मली जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होती है, उससे डबल ये इंडस्ट्री ग्रोथ करती है। तो 13 से 15% का ग्रोथ होता है। और ऑफ लेट हमने ये देखा कि एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छी डिमांड इंडिया के केबल सेगमेंट के लिए आ रही है। तो ओवरऑल बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है और अच्छे प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम किस तरह से आगे बढ़ पाएँगे। सर, इस वक्त इस कंपटीशन को देखते हुए क्या आप अपने रेवेन्यू प्रोडक्ट मिक्स में कुछ बदलाव करेंगे? क्योंकि अभी तक आपका केबल्स, वायर्स और एफएमईजी में भी है और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि आपका एफएमईजी कारोबार में भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हिस्टोरिकली देखने को मिली है। तो क्या अब आप अपना थोड़ा फोकस इस स्पेस में से शिफ्ट करेंगे, इसके एक्सपोर्ट में और इसके एक्सपेंशन में? नहीं, दोनों ही सेगमेंट का अपना-अपना ग्रोथ प्लान है, अपनी-अपनी जी। स्ट्रैटेजी है। और ऐसा नहीं है कि इस डेवलपमेंट के कारण हमारी स्ट्रैटेजी कोई चेंज होने वाली है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी हमारा बहुत बड़ा कैपेक्स प्लान है केबल की कैपेसिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बनाने का। और एफएमईजी के हमारे अपने ग्रोथ प्लान है। और अगर देखें तो पिछले साल FY 24 या इवन इस साल के 9 महीने में हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रही है। तो उसका अपना हमारी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हमारा ध्यान रहेगा कि नए प्रोडक्ट लाएँगे या प्रीमियमाइजेशन जो है उसको इम्प्रूव करके एक इंडस्ट्री में बड़ा ग्रोथ करने का प्लान है। सेम वे वायर एंड केबल के अपने प्लान है जहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट रेंज है, एचवी केबल्स में हमारी कैपेसिटी एक्सपांड करनी है। आज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा केबल में कई जगह डिमांड होने पर भी हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका पे पूरा फोकस रहेगा। तो जो रेगुलर बिज़नेस प्लान है उसमें कोई चेंज नहीं है अभी। सर, इस पूरे सेक्टर का मुझे कंज्यूमर बिहेवियर भी समझना था। मतलब आप जिस सेगमेंट में हैं, आपके कस्टमर्स और आपके क्लाइंट कैसे हैं? लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स वाले लॉयल्टी के साथ आपके साथ अभी भी बने रहेंगे या फिर बड़े प्लेयर के आने से थोड़ा डिस्ट्रप्शन आप देख रहे हैं? तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। जब वायर को देखें तो वायर में क्या होता है कि जब भी हम घर बनाते हैं तो इलेक्ट्रीशियन एक बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर होता है जो हमें डिसीजन लेने में मदद करते हैं कि कौन सी ब्रांड का वायर लेना है।
और एक भी खुशी की बात है कि आज की तारीख में हमारे पास पहले तो हम सबसे इंडिया की पहली कंपनी थे जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि इलेक्ट्रीशियंस इन्फ्लुएंसर होते हैं। और आज की तारीख में हमारे पास इलेक्ट्रीशियंस का जो लॉयल्टी मैनेजर प्रोग्राम है, वो देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और हमारे पास 4.5 लाख से भी ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन रजिस्टर्ड है हमारी एकता। तो वो जो जुड़ा है और सालों का, और उसका रीज़न भी ये है कि हमारी जो क्वालिटी में जो हम बेहतरीन रहे हमेशा से कंपटीशन से हमेशा आगे रहे। आज भी हम देश की एकमात्र कंपनी है जो रीच और आरओएचएस कंप्लायंट प्रोडक्ट देती है, जो कि टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो उसमें भी हम आगे रहे। तो उस तरह का जुड़ाव और जिस तरह से हमने अपने ब्रांड को क्रिएट किया है, वो आगे भी बना रहेगा क्योंकि ये जुड़ाव सालों-साल का है, तो आगे भी इसी तरह रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल, राजेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। अच्छा लगा आपसे बात करके और जो भी आउटलुक आपने शेयर किए इंडस्ट्री को लेकर, आपकी कंपनी को लेकर काफ़ी मदद मिली सेक्टर स्पेसिफिक बात करने में और क्लैरिटी मिली कि आगे आने वाले समय के लिए ये जो सेक्टर की डायनामिक्स हैं वो कैसे नज़र आ रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका थैंक सर। आरा का बिल हालाँकि आज हम देख रहे हैं कि 2% नीचे है और इसका खबर के आने की वजह से काफ़ी सारे स्टॉक्स में हमने कमज़ोरी भी देखी, लेकिन ये क्लैरिटी आती हुई मैनेजमेंट की तरफ से।